अगला क्वेश्चन है, ये वैसे क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में भी किया था, मैं एक बार इसको रीडिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद विद सीरीज एल आर सर्किट, पहले एल और आर था, उसके साथ सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया। पहले क्या था? एल आर था। तो अगर पहले एल आर सर्किट था, आर और एल था पहले एक एसी सोर्स के साथ, तो जेड क्या आएगा? बताओ जेड क्या आएगा? जेड आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही आएगा पहले। तो बोला व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एल आर सर्किट द एसी फ्लोइंग इन द सर्किट इंक्रीजेस। एसी करंट लिख सकते हैं, एसी करंट, वैसे अल्टरनेटिंग करंट ही होता है ये, बट एसी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इंक्रीजेस, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों होता है? सी लगाने से करंट क्यों इंक्रीज करेगी, ये आंसर करना है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब व्हेन सी इज कनेक्टेड, कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो क्या होगा? अब जो सर्किट आएगा उसमें आर है, एल है और सी है। तो ये एसी सोर्स, ये आर, ये एल। तो व्हेन सी इज कनेक्टेड तो जेड डैश क्या आएगा? जेड डैश आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल समथिंग माइनस हो गया है ना। पहले तो सिर्फ एक्सएल स्क्वायर, अब है एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्सएल में से कुछ माइनस कर दिया, जब कुछ माइनस करके स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी क्या? नहीं, क्या होगी? अब ये कम हो गई। तो यहाँ जो करंट है वो आएगी ई नॉट या ई बाय जेड मान लेते हैं अभी, और यहाँ आई डैश क्या आएगा? ई बाय जेड डैश। लिख सकते हैं एज जेड डैश इज लेस देन जेड, क्योंकि ये ऐड करने से क्या हो गया, इसका मतलब जेड डैश या जेड डिक्रीजेस, लिख सकते हैं ना ऐसा, जेड डिक्रीज कर गया तो जेड डैश कम है जेड से, जेड कम होगा तो आई डैश क्या आएगा? आई से बड़ा आएगा। तो जो करंट है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये क्वेश्चन अभी बार बार आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अलग अलग तरीके से आएगा बार बार, तो हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए न्यूमेरिकली भी। ये समझ में आया?